महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, हर इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथों की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। जीवन की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए न भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद लीजिए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर
और उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया, वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, उनके पैरों में वह गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने संत से पूछा, मैं वही हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको ही करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती।